हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL की कट ऑफ के बारे में। देखो, आप सभी को पता है DFCCIL का CBT 1 हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की भी आप लोगों ने देख ली होगी। उसके बाद जब भी आंसर की कोई स्टूडेंट देखता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में आता है कि मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, अब कट ऑफ कितना जाएगा। अब बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, मेरे पास भी कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर एक डिटेल्ड एनालिसिस कर दीजिए। देखो, जैसा कि अगर आप मेरे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो ग्रुप डी NTPC का हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का एनालिसिस किया था और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में पूरा एनालिसिस किया था, डाटा के आधार पे किया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखे कट ऑफ के, जिसमें कट ऑफ जो बताया जा रहा है उसको प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, यानी कि 2021 में जो DFCCIL की वैकेंसी आई थी उससे कंपेयर करके बताया जा रहा है। जबकि DFCCIL का 2021 का और 2023 का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वो क्यों नहीं है, आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और पूरे डाटा के आधार पर मैं एक एक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कट ऑफ आपका रह सकता है। और ये बात कंफर्म है कि 2021 से कट ऑफ लो रहेगा, उसके रीज़न भी आपको बता दूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो लास्ट तक देख लेना, पूरा डाटा भी आपको मिल जाएगा और पूरी चीज़ें एक्यूरेट वे में आपको पता लग जाएंगी। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चैनल्स पे ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखा के बताया जा रहा है कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा, जबकि DFCCIL का 2021 वाली जो वैकेंसी है उससे कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। उसका रीज़न ही चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जब 2021 में DFCCIL की वैकेंसी आई थी उस टाइम पर सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था, यानी कि एक CBT 1 हुआ था, उसी के आधार पर कट ऑफ बना था। ठीक है, इस बार क्या है, यहाँ पे इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है। पहले CBT 1 होगा, फिर आपका CBT 2 होगा और CBT 1 में से 20 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे CBT 2 के लिए। तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो 2021 से तो कंपैरिजन करना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो DFCCIL कट ऑफ 2023 की। टोटल 9 तरह की यहाँ पे पोस्ट है: एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव HR, एग्जीक्यूटिव IT। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल, SNT और मैकेनिकल वाली। सभी की वैकेंसीज भी मैंने यहाँ पे लिखी है, 50, 30, 235, 14, 19, ये आप देख सकते हैं। टोटल 535 वैकेंसी हैं। अगर बात करते हैं कितने फॉर्म भरे गए हैं तो एग्जीक्यूटिव सिविल पर 29,000 के करीब फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल पर 23,000 हैं, OP एंड BD पर जो है आपका 72,374 फॉर्म है, फाइनेंस में 3456 है, HR में आप देख सकते हैं 1290 के करीब फॉर्म है, इधर आपके 4,000 के करीब है, 6,000, 12,000, 2,400। टोटल बात करें 1,56,645 टोटल फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि CBT 1 में से 20 गुना अभ्यर्थियों को CBT 2 में लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई अगर करते थे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये एग्जीक्यूटिव सिविल वाली पोस्ट है इसमें 1,000 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए सेलेक्ट करना है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर से लो रहेगा, क्योंकि पिछली बार सीधा CBT 1 के बाद आपको DV मेडिकल में जाना था तो कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, बहुत हाई कट ऑफ था अगर आप देखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 20 गुना अभ्यर्थी जाने हैं तो 1,000 जाएंगे इसके लिए, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 600 जाएंगे, 4700 जाएंगे ऑपरेशन BD के लिए, 280 जाएंगे फाइनेंस के लिए, 380 जाएंगे HR के लिए, IT के लिए 120, 480 इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, SNT जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2960 और मैकेनिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 180 स्टूडेंट जाएंगे। अब यहीं से हम पर सीट कॉम्पिटिशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पर सीट कॉम्पिटिशन है ये 2021 से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो आधा है। आधा नहीं कह सकते, बल्कि आप कह सकते हैं कि आधे से भी आधा है, क्योंकि देखो उस टाइम पर कंपटीशन ज़्यादा हुआ था, फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे, वैकेंसी तो लगभग इतनी ही थी, इसके आसपास ही थी, 600 के अराउंड वैकेंसी थी, और जो फॉर्म भरे गए थे वो इससे डबल थे, 2,70,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे। अभी आगे मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा। तो पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। दूसरा, पिछली बार CBT 2 नहीं था, इसलिए पर सीट कंपटीशन कई गुना बढ़ गया था। इस बार बात करें तो पर सीट कंपटीशन भी आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए एक सीट पर 30 स्टूडेंट हैं लगभग, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 38 स्टूडेंट हैं एक सीट पर, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD के लिए एक सीट पर 15 स्टूडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए एक सीट पर 12 स्टूडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव HR के लिए 4 स्टूडेंट हैं एक सीट पर, एग्जीक्यूटिव IT के लिए 40 स्टूडेंट हैं एक सीट पर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 15 हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए 5 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 14 स्टूडेंट एक सीट पर हैं। अब ये तो हो गई डाटा की बात। ये पूरा डाटा है जो बिल्कुल एक्यूरेट वे में मैंने आपको दिखाया है, RTA वगैरह के जो माध्यम से निकला था, ये जो वेबसाइट पे आया था। अब बात करते हैं हम लोग 2021 की। ठीक है, 2021 की अगर मैं बात करूं लगभग 648 के करीब सीट थी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 2,77,000। अब देखो ये इससे लगभग डबल है, यहाँ 1,56,000 भरे गए हैं, पिछली बार 2,77,000 फॉर्म थे। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी वैकेंसी भी फालतू थी। और दूसरा क्या था, पिछली बार सिर्फ CBT 1 था, इस बार CBT 2 भी है। अब यहाँ से इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पिछली बार से कट ऑफ लो ही जाएगा। अब कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ
कोई भी आपको यूट्यूब पर किसी भी वेबसाइट पर कहीं भी कोई कट ऑफ बताता है तो वो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बता सकता। इवन मैं भी जो कट ऑफ आपको अभी बताऊंगा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन इस डाटा को एनालाइज करने के बाद एक आप कह सकते हैं रेंज आपको बताई जा सकती है। अब वो रेंज जो है ऐसा भी 100% कंफर्म नहीं कि उसी रेंज में रहेगा, हो सकता है उस रेंज से नीचे भी चला जाए, उस रेंज से ऊपर भी चला जाए, लेकिन डाटा के आधार पर जो कट ऑफ एनालाइज किया जाता है वो मोस्टली एक्यूरेट होता है। ये ग्रुप डी एनटीपीसी में हमने प्रूव किया अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको फिर से ही कह रहा हूँ कि जो मैं बताऊंगा ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके आसपास ही रहेगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि 2021 वाली वैकेंसी से कट ऑफ लो जाएगा, 100% लो जाएगा। कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर टोटल जो है 6 पोस्ट का कट ऑफ लिखा है, बाकी पोस्ट का मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पर एक एक दो दो ही सीट है, तो उसमें ज़्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो यूआर के लिए जो रेंज रहेगी 64 से 66 के बीच में रहेगी, ओबीसी के लिए 62 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62, एससी के लिए 55 से 60 और एसटी के लिए 54 से 58। रेंज का मतलब क्या होता है कि 64 के बाद 65 भी हो सकती है, 66 भी हो सकती है, इसके आसपास रहेगी। रेंज का मतलब ये होता है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो 68 से 72 की रेंज, ओबीसी के लिए होगी 65 से 68, ईडब्ल्यूएस के 62 से 66, एससी के लिए 56 से 60 और एसटी के लिए 55 से 60 के बीच की रेंज रहेगी। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी के लिए बात करें तो 62 से 68 की रेंज यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 60 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62, एससी के लिए 54 से 58 और एसटी के लिए 52 से 56। अब इसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की जो पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनमें वैकेंसी कम है तो वो मैंने यहाँ पे कट ऑफ नहीं बनाया। 7, 8, 9 नंबर की यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली कट ऑफ की हम सीधा बात कर लेते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें यूआर की तो 62 से 64, ओबीसी के लिए 60 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62, एससी के लिए 56 से 60 और एसटी के लिए 54 से 60 के बीच में। एग्जीक्यूटिव एसएनटी के लिए 56 से 62 की रेंज यूआर के लिए, 54 से 60 की रेंज ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 56, एससी के लिए 53 से आप लगभग 58 तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एसटी के लिए 50 से 54। अगर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, आपकी जो यूआर के लिए रहेगी, मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये 64 से 68 तक जा सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करें 62 से 68, बाकी ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं है, एससी में शायद एक वैकेंसी है और इधर कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ जो कट ऑफ मैंने बताई यही एग्जैक्ट जाएगा या बिल्कुल यही जाएगा, ये प्रेडिक्शन है, लेकिन डाटा के आधार पर प्रेडिक्शन है। डाटा मैंने आपको दिखाया है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि पिछली बार से कट ऑफ लो जाएगा। हो सकता है कि जो कट ऑफ मैंने आपको बताया आपको बहुत कम लग रहा हो, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गया था, लेकिन ये कम नहीं है। अगर आप इसके पीछे का रीज़न समझ लिए कि इस बार आपका CBT 2 भी होने वाला है, तो ये कट ऑफ आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, ठीक है। बाकी जब ऑफिशियल आएगा तो भी आपको अपडेट दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं फिर से ये कह दूं कि कोई भी एनालिसिस होता है किसी भी कट ऑफ का, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, इसके आसपास ही रहता है। डाटा आपके सामने है, आप किस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही अपने मार्क्स भी आप लोग शेयर कर सकते हैं।